जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपया फ़ीस रखी गई है। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो 0 फीस है, ठीक है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट इन में से सभी कैटेगरी के लिए उनके लिए 0 फीस रखी गई है। और इसमें जो एज रखी गई मिनिमम 18, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आपकी 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। आप जब फॉर्म भरिएगा तो एक बार क्लियर देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 293 पोस्टें हैं, ठीक है, 293 पोस्टें हैं, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होगा, 2 पार्ट होंगे, पहले फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिर उसके बाद होगा आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक। तो बात कर लेते हैं पहले पोस्ट नेम, ठीक है। तो पोस्ट नेम क्या है, हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें टोटल जो पोस्टें दी गई हैं 126 पोस्टें हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, ठीक। अच्छा, तो हेड कांस्टेबल के लिए आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए विद पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितना होने चाहिए, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। और क्लास टेंथ विद आईटीआई सर्टिफिकेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर या क्लास टेंथ विद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशंस या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस एंड आईटी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ऐसा कुछ करके आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन, ठीक है, कुछ भी ऐसा। नेक्स्ट है कांस्टेबल की, ठीक है, कांस्टेबल सिपाही की, तो उसमें है 167 पोस्ट हैं। कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। तो हमें मेरे ख्याल से सबसे अच्छी जो जॉब इस समय 18 मिनिमम से 18 से 25 साल के लिए वो क्या है, कांस्टेबल। आप अगर आप आईटीबीपी में जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि क्या इसका प्रोसीजर है सिलेक्शन का। तो फेज़ वन में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब वही दौड़ भाग वाला, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट और फीमेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेल के लिए 1.6 यानी कि 1600 मीटर की बात की जाए तो 7 मिनट 30 सेकंड में आपको ख़त्म करनी है, ये मेल कैंडिडेट है। और 11 फीट लॉन्ग जंप होगा, ठीक है, लॉन्ग जंप ऐसे करके, ठीक है, लॉन्ग जंप होगा। तो उसमें 3 चांस दिया जाएगा, एक चांस में अगर आप आउट हो गए तो दूसरा, दूसरे में होगा तो तीसरा, और तीसरे में आउट हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग जंप हो गया, 3.5 फीट हाई जंप होगा, इसमें भी 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है। हाई जंप के ऐसे कूदा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर दौड़नी है, ठीक है, और वो भी 4 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है। और जो इसमें इनको वही 9 फीट लॉन्ग जंप होगा, ठीक है, 9 फीट लॉन्ग जंप 3 चांस दिया जाएगा। और 3 फीट हाई जंप होगा, इसमें भी 3 चांस दिया जाएगा। किसी भी मतलब 2 से 3 से अधिक आपने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो पहले होगा फेज़ 1, ठीक है, फेज़ 1 में आपका मैंने बता ही दिया, ये हो गया। अब दूसरा हो जाएगा फेज़ 2। तो फेज़ 2 में फॉर हेड कांस्टेबल, अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आएगी इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। ये आएगी किस में, हेड कांस्टेबल में। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर आप होंगे 100, और टाइमिंग दी जाएगी आपको 2 घंटे का। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन होंगे, हिंदी में 10 क्वेश्चन, जीए में 15, रीजनिंग में 15, फिजिक्स में 20 और केमिस्ट्री में 10 नंबर, ठीक है। मैथ में 20 नंबर, और टोटल आपको दिया जाएगा 100 नंबर का पेपर, ठीक है। और वो भी 2 घंटे में सॉल्व करना है। तो अगर आप सही से तैयारी कर रहे होंगे तो इंग्लिश नहीं समस्या होती है, सिपाही के जो भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। हिंदी भी ठीक हो जाती है, हिंदी और इंग्लिश हो गया रीजनिंग भी आपकी सही हो जाती है, और मैथ भी हो जाती है। बाकी बचा कितना, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस की लेटेस्ट 6 मंथ की, और इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि फॉर, ये सेकंड हो गया, ठीक है, फॉर कांस्टेबल के लिए, ठीक, फॉर कांस्टेबल के लिए वही इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयर, रीजनिंग, मैथ, टोटल जो है 100 नंबर का होगा, और 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में 15, जनरल में 20, रीजनिंग में 20 और मैथ में 30, ठीक है। टोटल 2 घंटे का टाइम है। अगर आप सही से तैयारी करें तो ये फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हाइट की। तो क्या हाइट ली जाएगी, ठीक है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एसटी जनजाति के लिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है, एसटी जनजाति, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चेस्ट का फुलान रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए, वो मिनिमम 76 और मैक्सिमम 81 होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। और अदर, ठीक है, ये हो गया। और अदर स्टेट के अगर आप हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 और फीमेल के लिए 155। और जो आपका चेस्ट एक्सटेंशन होगा 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर,
78 नॉर्मल और 83 एक्सटेंशन बढ़ा के। ठीक है, अब उसके बाद कर लेते हैं तो अदर स्टेट जो मेल है यूटी के लिए, अदर स्टेट मेल कैंडिडेट की जो हाइट रखी 170 सेंटीमीटर और चेस्ट होगा 80 से 85, और फीमेल अगर हैं तो 157 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने पूरी चीज़ आपको डिटेल में बता दी है। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं और 10th पास आउट है तो इस फॉर्म को जरूर से ज़रूर भरिए। आप गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। इससे पहले भी हो सकता है आप लोगों ने नहीं भरा हो, जो 24 पोस्टें निकली थी, लेकिन ये इसमें ठीक है, इसमें निकला है टोटल 293। तो अगर आप अभी फॉर्म नहीं भर रहे तो फिर गलती कर रहे हैं। तो फॉर्म ज़रूर भरिए, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन फॉर्म भरेंगे तो आपको एक तो प्रेशर आ जाएगा कि हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये डिटेल हो गया। बाकी अगर आप मेरे से कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।